Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This channel is related to solve important mathematical reasoning questions for competitive exams. I have uploaded 10 videos of maths reasoning. Please watch such videos also. It will be very beneficial for you. Let's start today's class. Let's start first question. A and B together have rupees 1210. If 4 upon 15 of A's amount is equal to 2 upon 5 of B's amount, how much amount does B have? तो B के पास कितनी amount होगी ये हमें find out करना है. Clear? So हमें बताया गया है कि 4 upon 15 ऑफ ए इक्वल्स टू 2/5 ऑफ बी. तो ए अपॉन बी का रेशियो क्या आ जाएगा? 30/20. क्लियर? 3/2 इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी. ठीक है, तो बी का शेयर क्या आ जाएगा? 2/5. तो टोटल कितना है ए और बी के पास? 1210. तो 1210 को हम डिवाइड कर देंगे ए और बी में. तो बी का शेयर हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है. तो बी का शेयर आ जाएगा 1210 इंटू 2/5. क्लियर? सो रुपीज 484. So option number B is correct. Next question, a sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the proportion of 5:2:4:3. If C gets 1000 more than D, what is B's share? तो B का शेयर क्या होगा? क्लियर? तो सबसे पहले हमें जो है शेयर सेलेक्ट करने हैं कि A, B, C और D का शेयर क्या होगा. क्लियर? सो लेट शेयर ऑफ A, B, C and D 5x, 2x, 4x एंड 3x. क्लियर? सो यहाँ पर हमें बताया गया कि C को जो है, C का जो शेयर है वो D के शेयर से 1000 ज़्यादा है. तो C का शेयर 4x है. क्लियर? सो D का शेयर कितना है? 3x है. तो D के शेयर में 1000 ऐड कर देंगे तो C का शेयर आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000. क्लियर? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? B का शेयर. क्लियर? तो B का शेयर किसके इक्वल है? B का शेयर इक्वल है 2x के. तो 2 इंटू 1000, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 1000. तो वैल्यू आ जाएगा 2000. तो B का शेयर आ जाएगा 2000. सो C इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 8, 15. यानी कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे. सो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स. क्लियर? सो 5 रेशो 8 रेशो 15 रेशो एक्स. क्लियर? तो 5/8 इक्वल्स टू 15/x. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 5. क्लियर? कितना आ जाएगा? 24. क्लियर? सो 24 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर? क्लियर? तो सबसे पहले हमें ज्यूम करना पड़ेगा नंबर्स. ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर ए एंड सेकेंड नंबर बी. क्लियर? अब उन्होंने बोला है कि फर्स्ट नंबर 40% है और वो इक्वल टू है 2/3 ऑफ अनदर नंबर. तो 40% ऑफ ए इक्वल्स टू 2/3 ऑफ बी. क्लियर? तो यहाँ पे 40/100 कितना आ जाएगा? 2/5. तो ए और बी की रेशियो क्या आ जाएगी? 10/6. दैट इज 5:3. तो ए और बी की रेशियो आ जाएगी 5:3. Clear? So C is the right answer. And the last question is, the sum of three number is 98. If the ratio of first to second is 2:3 and second to third is 5:8, the second number is. Clear? तो सबसे पहले let three numbers. तो 3 numbers हमें let करने हैं A, B and C. Clear? A और B की रेशियो है 2:3. बी और सी की रेशो है 5:8. मतलब यहाँ पर बी का वैल्यू इक्वल नहीं है. तो इक्वलाइज करने के लिए फर्स्ट रेशो को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और सेकंड रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. क्लियर? तो ए अपॉन बी किसके इक्वल आ जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई 5. तो 10/15. एंड सेकेंड रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो 15/24. तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आ जाएगी? 10:15:24. सो हमें फाइंड आउट करना है बी का वैल्यू, यानी कि सेकंड नंबर का वैल्यू. तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल अगर 98 है 3 नंबर्स का, तो बी का शेयर आ जाएगा 98 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर दैट इज 49. तो बी का वैल्यू आ जाएगा 30. सो बी इज द राइट आंसर.
So guys, we have completed some important questions of ratio, proportion topic of mathematical reasoning, which are important for competitive exam. Thank you very much. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Share it with the maximum with your friends. Thank you very much.